Hi, ladies and gentlemen. If you can see me, my dear mothers, then just show me a hi. Okay, I can. Oh, hello, Leena. Thank you so very much. I must say, this is the platform being provided by you to all of us. Hi, Ritu. Hi, Palak. I think it's a great opportunity. I'm connecting to many of my teachers, many of the mothers here, जिनके बच्चे हमारे पास वेदांत में जब छोटे थे तो पढ़े थे और अब बड़े हो गए हैं. Very nice. So can you can you hear me? Hi Prachi. Hello Komal. Hello Anshika. Hi Roshni. Can you just all wave if you can see me in the camera, if I'm visible to you? Can you just wave? Can you wave if you can see me? You can say just hi to me. Hi Meenal. Hello. Just everybody just pop in. Can you see me? Can you hear me? All right, Ritu. Okay, you can see me and you can hear me as well. Hi, Preet. Oh, great. Great. Gurleen, hello. Preet, hello. Parul, hello. Roshni, hello. All right, that's really nice. Oh, wow, Anshika. Yes, the pleasure is all mine. Hi, Asha Manji. Hi, Ayushi. Hi, Neetu. Very good evening to you all. Very good. So I think, first of all, my heartiest thank you to Leena and Komal. You've given me this opportunity to see my lovely teachers, my lovely mothers. So finally, good evening, my old mothers. I'm grateful to Inmo, who has created such a wonderful, majestic group. और इसी वजह से आज हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं. राइट. सो मिलने का कॉज एक ही है, एंड दैट कॉज इज आवर चिल्ड्रन. सो द कनेक्टिविटी इज ऑन बिकॉज वी आर हियर टू नो how do we develop our children and how do we upgrade our children. Seriously, mothers, एक टीचिंग फ्रेटर्निटी का रोल सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं होता है. आई थिंक हमारा रोल एक सोसाइटी के लिए भी एक्सटेंड होता है. हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम मिलकर अपने बच्चों के लिए डिसाइड करें क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है. और इसी वजह से मैं आप सबसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ. आई थिंक हम सबको, आपको, हमको मिलकर वाइज डिसीजन लेने हैं अपने बच्चों के लिए. वो वाइज डिसीजन ताकि ये साल उनकी लाइफ का सही तरीके से यूटिलाइज हो, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो. और जो स्किल्स हमारे बच्चों में डेवलप हो सकती हैं, जो लर्निंग वो एक्वायर कर सकते हैं, जो अधिकार मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट के उतने हैं, फाइनली मैं कहूंगी वो सब उनको मिले. ये पल, ये क्षण, ये महीने और ये दिन सभी बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं. एंड सीरियसली आप और मैं मिलकर इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं. लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस क्योंकि अभी तक अनसॉल्व्ड हैं तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटीज में कन्वर्ट हो गए हैं. कुछ मैं डिस्कस करूं किस तरह के क्वेश्चंस पिछले 2.5 महीने से मैं आप लोगों के साथ सुनती चली आ रही हूँ. मैम, ये वर्चुअल लर्निंग चीज क्या है? क्या ये हो पाएगी बच्चों के साथ? हम करवा पाएंगे? बच्चे इसे ले पाएंगे? इस साल ऐसा करते हैं मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ड्रॉप ले लेते हैं. फिर ऐसा लगता है ओके इस साल ड्रॉप नहीं मैम, कोई ना कोई होम स्कूलिंग की तरफ चले जाते हैं. कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं हमारे टीचर से बच्चे पढ़ पाएंगे, बच्चे टीचर्स को कनेक्ट कर पाएंगे, इतनी देर बैठ पाएंगे.
Ah, yes. There are many many things which we are thinking. But my dear mothers, ये anxiety जो आपके अंदर हो रही है, let me tell you, it's very natural, it's very very normal. Why? Because आप और मैं, हम सब पढ़े हैं स्कूल जाके. हमारे पेरेंट्स को भी इतने सालों से हमने देखा है और सुनी है कहानियां, पढ़ रहे हैं स्कूल जाके. अब ऐसा क्या हो गया इन 2.5 महीनों में, सिस्टम ही बदल गया है. और उसी 2.5 महीने के अंदर हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, इसको एम्ब्रेस करो. तो अब एंजाइटी है, इसे एम्ब्रेस करें या नहीं करें. सो फाइनली मदर्स, लेट मी टेल यू, दिस इज ऑल नॉर्मल. एंड टू टेल यू, मुझे लगता है ये 15 से 20 मिनट जो मैं आपके साथ आज देने वाली हूँ ना, अगर इसमें मैं किसी की भी लाइफ में कोई गेम चेंजर लेकर आई या मेरी हेल्प से कुछ अच्छा मेरे बच्चों की या आपकी लाइफ में हुआ, तो आई थिंक ये 15 मिनट 20 मिनट मेरे लाइफ के सबसे प्रेशियस 20 मिनट होने वाले हैं. सो लेट्स स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट ओनली 20 मिनट्स फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन. टुगेदर वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो सबसे पहले मैं एक प्रेजेंट सिचुएशन पे जाऊंगी. हाउ इज द सिचुएशन? अ पेंडेमिक has occurred in our country, not in our country, I think in the world. और उस पैनिक सिचुएशन में हमारे लिए स्कूल भेजना सेकेंडरी हो गया है. हम एक ही बात सोच रहे हैं, व्हाट? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन. अब मैं पहले ना रिवाइंड करती हूँ, आगे की बात बाद में भी करूंगी, पहले वो 2.5 महीने हमारे रिवाइंड करती हूँ. अगर मैं 2.5 महीनों को रिवाइंड करती हूँ, अभी सच मेरे मिनी है, लीना सिंह है, मोनिका पांडे है, रुचि है, सुरुचि है, कितने सारे लोग मुझे यहाँ सामने दिख रहे हैं. पहले सच में कनेक्ट होके बताओ, जो 2.5 महीने पहले पेशेंस लेवल था, वही पेशेंस लेवल अभी तक मेंटेन हुआ है क्या? यस और नो, सीरियसली बताओ मुझे, वही लेवल है क्या पेशेंस का? एंड क्या हम लोगों की जगह, योर प्लेस एंड माई प्लेस, स्कूल प्लेस बीइंग टेकन बाय टीवी एंड मोबाइल्स? सोचिए, क्या हमारी प्लेसेस को टीवी और मोबाइल ने ले लिया है? आई थिंक एक बार रिट्रोस्पेक्ट करो. बच्चे एक मोनोटोनस लाइफ को पिछले 2.5 महीने से जी रहे हैं, पिछले 2.5 महीने से देख रहे हैं. उनकी एनर्जीज को क्या हम 24 घंटे, उनके पास बहुत सारी एनर्जी है. सच में क्या हम पेरेंट्स उनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर पा रहे हैं? अगर चैनलाइज कर रहे हैं तब तो इट इज वेरी गुड. लेकिन अगर चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप समझो कैसे पता चलेगा हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे? अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है, बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, इरिटेशन हो रही है बच्चों में, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, भूख कम लग रही है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, बॉर्डम क्रिएट हो रहा है. सो आई फील कहीं ना कहीं पर वी आर मिसिंग ऑन समथिंग. कहीं ना कहीं वो टीचर्स को मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं. लेकिन अगर ऐसा कुछ हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, तो आई फील इस तरह से तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते. पेरेंट्स ये डिस्ट्रैक्टेड वे में कंटिन्यू नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं एक सीरियस नोट है कि वो मेंटल हेल्थ को सफर करा रहे हैं और कहीं ना कहीं सफर हो रहे हैं. इमीडिएटली पिक देम अप, इसको आगे मत होने दीजिए. पर अगर आगे होने नहीं देना है तो नीलम मैम करना क्या है? सो आई थिंक लेट मी कम ऑन द पॉइंट. करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि हम सबके पास इसका सोल्यूशन क्या है. बच्चों को तो हमें स्कूल नहीं भेजना है, तो क्या दूसरी टेक्निक को ट्राई करें, स्कूल को घर ले आए. All right, I can see parents, all mothers saying yes ma'am, स्कूल को घर ले आते हैं. पहले आप लोग मुझे वेदांत आकर मिलते थे और हम पीटीएम एग्जाम के बाद बच्चों के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करते थे. लेकिन आज ये सिचुएशंस आ गई है, टाइम चेंज हो गया, नीलम मैम भी चेंज हो गई है, एजुकेशन भी चेंज हो गई है, मैं आपके घर आ गई हूँ. सेम इसी तरह से तो टीचर आपके घर आ जाएगी. वेरी वेरी सिंपल. तो इस स्कूल को नाम देते हैं हमारा ई स्कूल. वेरी गुड. अच्छा, ये बताइए, या तो हम आए आपके घर या आप हमारे पास आओ. अगर आप नहीं आ सकते हो तो हम आपके पास आ गए. ऑल्टरनेट हमारे पास कुछ भी नहीं है. सो लेट्स लॉक दिस ऑल्टरनेट. बट देन क्या क्या मिलने वाला है इस ऑल्टरनेट के साथ?
आप लोग मुझे देख पा रहे हो, लाइक एकता कैन सी मी, नेहा कैन सी मी, संध्या कैन सी मी, विजय लक्ष्मी कैन सी मी, प्रियंका कैन सी मी। बस ऐसे ही बच्चे अपनी टीचर को देखेंगे। आप कितने सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो लेकिन एक दूसरे को नहीं देख सकते हो। पहली बात तो 1-to-1 टीचिंग चल रही है। जैसे नीलम मैम के आप स्टूडेंट्स हो, ऐसे ही आपके बच्चे अपनी टीचर्स के स्टूडेंट्स हैं। और सो स्वीट, जैसे आप मुझे देख रहे हो वो भी आपको देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। दूसरी बात, इतने सारे स्टूडेंट्स होने के बाद भी कोई डिस्ट्रैक्शन क्लास में हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब पढ़ाई और ज्यादा फोकस्ड हो गई है। और दूसरी बात, डेली हम लोग अब आप लोगों का एक क्वेश्चन नहीं होता है कि ये क्वेश्चन होता है आज आपने क्या पढ़ा। बहुत सालों से हम क्वेश्चन करते हैं क्या पढ़ा बच्चों। अच्छा ये बताइए, आपके आसपास जो भी निकल रहा है वो मुझे भी सुन पा रहा है, आपको भी देख पा रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। घर में डेली पता चल जाएगा क्या हो रहा है और उनकी प्रोग्रेस आपको दिख जाएगी। जब इवनिंग में बच्चे कुछ कुछ करते हुए नजर आएंगे ना, आप समझ जाओ यू आर डन। दैट मीन्स लर्निंग हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। और आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलने जा रहा है, डू यू नो? हम बहुत चाहते हैं टीचर्स हमें ट्रेन करें या हमें टीचर्स बताएं बच्चों को कैसे हैंडल करना होता है, पर कोई सोल्यूशन नहीं है। आज टीचर्स घर आ गई हैं। जब आप घूम रहे होंगे ना तो कहीं ना कहीं हुक नुक कॉर्नर से देखते जाइए टीचर्स कैसे बच्चों को हैंडल करती हैं। फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री हम सब जने ट्रेन होने वाले हैं कि हमें कैसे बच्चों को हैंडल करना है। इट्स सो गुड, आई मस्ट टेल यू। एंड पेरेंट्स, आप लोग हमसे कब मिलते थे, सच बताइए? वेट करना पड़ता था, एग्जाम ओवर होंगे, पीटीएम आएगी, टीचर से मिलेंगे, कोऑर्डिनेटर से मिलेंगे, बट देन कुछ अच्छा लग रहा है देख के, पेरेंट इंटरैक्शन इंक्रीज हो गया है टीचर्स के साथ और डे टू डे बेसिस पर हो गया है। अब मैं फाइनली आऊंगी ई लर्निंग में हमें करना क्या है, एक रूटीन। सबसे पहले अभी बच्चे कितने बजे उठ रहे हैं? कभी 10 o'clock उठ रहे हैं, कभी 11 o'clock उठ रहे हैं, कभी 9:30 उठ रहे हैं। जैसे ही हमारे टीचर्स आपके घर आएंगे ना, सबसे पहले तो रात को जल्दी सोना शुरू हो जाएंगे, टीवी बंद हो जाएगा, एक रेगुलर सिस्टम पे हमारे बच्चे आ जाएंगे और बैठ जाएंगे टीचर्स के साथ। रूटीन बढ़िया सेट, डिसिप्लिन बढ़िया, रेगुलर स्टडी, कंटिन्यू लर्निंग, तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस तो मजेदार है। मतलब अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आप लोग, मुझे मालूम है, वंडर कर रहे होगे, लाइव क्लासेस में और क्या होने जा रहा है। लेट मी टेल यू माय डियर पेरेंट्स, लाइव क्लासेस के अंदर टीचर्स एज अप्रोप्रिएट, एक वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम के साथ, एक अच्छी ट्रेनिंग टेक्निक्स, टूल्स के साथ बच्चों के पास जा रहे हैं और सिखा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, नीलम मैम जब स्कूल जाते थे ना बच्चे, तभी भी करिकुलम नहीं कर पाते थे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था करिकुलम करने में। अब ये ऑनलाइन करिकुलम कैसे होगा? आई नो। लेट मी टेल यू वन थिंग साक्षी, ये इंटेंस नहीं है करिकुलम। करिकुलम कैसा है, हमने 1 वीक के करिकुलम को पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी ने अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स में स्प्रेड कर दिया है। अब क्वांटिटी पे काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी पे काम होगा। एंड उसके साथ साथ आप देखिएगा एक चीज और, कि जो हमारा गाइडलाइंस मिले हैं, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हमें गाइडलाइंस दिए हैं, उसमें बच्चों के सिलेबस को भी कट शॉर्ट कर दिया है ताकि इजीली हमारे बच्चे कनेक्ट कर पाए और सीख पाए। अब नेक्स्ट आ जाती है मेरी बात टॉडलर्स की, क्योंकि मेरे पास बड़ी सारी ऐसी मम्मियां हैं जिनके बच्चे नर्सरी में हैं, KG1 में हैं, KG2 में हैं। अब आपके लिए क्या, आप लोग क्या सोच रहे हो? आप लोग एक ही चीज जो मालूम है सोच रहे हो, ABCD क्या है? ABCD तो हम घर में ही पढ़ा लेंगे। लेट मी टेल यू माय डियर पेरेंट्स, ABCD के साथ 10 और चीजें आती हैं जब टीचर उसे टेक्निकली ट्रेन होके आपके सामने लाती है। एक चीज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यानी ABCD के साथ फिनेटिक्स, rhyme, song, making it in the air, tracing it on the board, sentences, grammar की शुरुआत, LSRW, चारों स्किल्स लैंग्वेज की इंटीग्रेट होती है। तो हम सोच भी नहीं सकते ना, टीचर उससे बहुत बियॉन्ड हमको लेकर चली जाती है। आई थिंक वी ऑल नीड
हाँ, एंड यू नो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको एक कंसेप्चुलाइज करूंगी, ये पूरी चीज जो हमने आपके साथ अभी डिस्कस करी, एक मॉर्निंग शेड्यूल सेट हो गया, एक इवनिंग शेड्यूल बच्चों का सेट हो गया, तो अब एक्चुअली में मिला क्या हम लोगों को ये मिला राइट टाइम पे हमारे बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन होके अपनी लर्निंग को नेविगेट करने लग गए हैं। कौन पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि बच्चे अपने पाँव पे खड़े हों, आत्मनिर्भर हों, हमें नहीं बोलना पड़े कि आप पढ़िए या लर्न करिए। जैसे दिमाग को भूख लगती है, पेट को भूख लगती है, आई एम सॉरी, दिमाग को भी भूख लगनी चाहिए, इसको भी डेली खाना मिलना चाहिए। तो अब तो शुरुआत हो चुकी है। जब ये सिस्टम आएगा तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। फाइनली जब 2.5 महीने में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आगे के लिए तो हम अपने बच्चों की एनर्जीज को, उनके पोटेंशियल को 100% ऑप्टिमाइज कर देंगे टू द फुलेस्ट। और सो आई थिंक यस, इट्स अ गुड विन सिचुएशन। कुछ नहीं की जगह बहुत कुछ हमें मिल रहा है, और उसके साथ अब एक न्यू टॉक ऑफ द टाउन है। यू नो, मैं सुनती आ रही हूँ 2.5 महीने से पेरेंट्स कभी तो मुझे कॉल करते हैं, कभी मुझे कुछ करते हैं, हाय रचना यू आर हियर, हाय मोली यू आर हियर, वेरी नाइस टू सी यू। मुझे बोलते हैं मैम एक होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट भी है, बहुत डरे हुए हैं हम तो स्कूल में नहीं जाने भेजने वाले हैं, होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। एक बार आप मेरे साथ इस बात को समझिए, बिकॉज सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अभी एक पहलू आपके पास चल रहा है, सेकंड पहलू भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब बच्चे टीचर की जगह पे एक रोबोट को घर पे ले आएंगे, या मम्मा की जगह काम करने वाला रोबोट को घर पे ले आएंगे, तो फाइनली पोर तो होगा, सामान उन्हें बहुत सारा दिया जाएगा, पर गारंटी क्या है कि प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी? उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? आज कर रहा है बच्चा, कल नहीं कर रहा, परसों बैठ गया, अब नहीं बैठा, अब मजा आ रहा है, अब मजा नहीं आ रहा है। हु विल मॉनिटर दैट? प्लस जो बच्चे को हर एज में हर एक को एक प्यार चाहिए, टीचर का अफेक्शन चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, और इस एज में तो बहुत जरूरी है क्यूरोसिटी और इंक्विजिटिवनेस। फाइनली कहाँ से मिलेंगे? जब क्लास उठ के उनके पास आएगी। लेकिन रोबोट समहाउ इमोशंस को कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और आप बिलीव करो या नहीं करो, हमारा नेक्स्ट डे हमारे आज के मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, और हमारे बच्चों को हमारा भी और आपका भी सबका मोटिवेशन चाहिए। लेकिन वो मोटिवेशन तभी आएगा ना जब हम कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। एंड हियर कम्स वर्कशीट्स। वर्कशीट्स में ऐसा सुनती हूँ कि समवेयर यू नो वर्कशीट इज समथिंग जो हमको ऐसा लगता है कि वर्कशीट एक ऐसी चीज है जो कि लर्निंग टूल है, पर मैं ये बताऊं, वर्कशीट इज समथिंग विच इज एन असेसमेंट टूल फॉर द चाइल्ड। वो ये असेस करती है कि मैंने कितना सीखा है, पर मुझे ये नहीं बताएगी कि मुझे सीखना क्या है या कितना सीखना है। एंड देन एक बहुत अजीब सी नई चीज भी मैं सुन रही हूँ आप ही पेरेंट्स के थ्रू, एंड दैट थिंग इज क्यों नहीं 1 साल का गैप ले लिया जाए, हम बच्चों को घर पे बिठा लेते हैं। माय डियर पेरेंट्स, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग। 1 साल की पावदान से नेक्स्ट ईयर का पावदान आगे बढ़ता है। अगर इस साल हमने कुछ नहीं लिया तो मैं कैसे एड्रेस करूंगी कि नेक्स्ट ईयर बच्चे की ग्रोथ होगी? या मैं ऐसा कह सकती हूँ इसको, अगर इस साल बच्चे ने कुछ कनेक्शन नहीं रखा, कुछ भी नहीं करा, तो जब वो नेक्स्ट ईयर आएगा तो या तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो या वो जीनियस हो, तो इस 1 साल के गैप को ओवरकम करके और प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाए, विच इज आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट, जब हमारी क्लासेस में बच्चे आ रहे हैं, इस 3 महीने में टीचर्स को मालूम है, जैसे रितु को पता है, रिजू को पता है, पूजा को पता है, जयश्री को पता है कि बच्चे कहाँ से हमारे साथ लिंक्ड हैं। अब 3 महीने बाद जब रियल क्लासेस शुरू होंगी, वो होने वाली हैं, पेरेंट्स हैव फेथ इन गॉड एंड हैव फेथ इन द नेचर, होने वाली हैं। लेकिन जब वो होंगी तब क्या होने वाला है? तब बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि कहाँ कनेक्शन था। अब वो 3 महीने बाद भी लॉस्ट है। फाइनली हमने उसका 1 साल या तो भेजा नहीं या होम स्कूलिंग करी, ये 1 साल क्रैश कर दिया उसका। अब मैं इसको आपको ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी। जब हम एक घर बना रहे थे, एक पेरेंट के मन में आया
कि घर में से एक ईंट या एक ब्रिक निकाल लेता हूँ, इतनी सारी ब्रिक्स है, एक ब्रिक निकालने से क्या होगा। बट बिलीव मी पेरेंट्स, ये घर कब क्रैश या धाराशायी हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता होगा। इसलिए आई कैन नॉट से यस to any one of you who's sacrificing the life or sacrificing 1 year of the child. I cannot do। कुछ नहीं करने से जो बहुत कुछ हमको मिल रहा है वो लेने दीजिए। जब वो बड़ा हो जाएगा वो आपको जरूर बोलेगा कि काश मम्मा आप वो 1 साल मेरी लाइफ का ऐसे अगर वेस्ट नहीं करते तो शायद मैं बहुत कुछ सीख चुका होता और आगे आने वालों सालों में मुझे कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती। सो आई थिंक पेरेंट्स, माय दिस क्वेश्चन हैज रियली बीन आंसर्ड बाय मी। कमिंग ऑन, आप पेरेंट्स पूछते हैं मैम बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी हमसे, पता नहीं हमें क्या क्या चीजें अवेलेबल करनी है। आई थिंक हमको आपसे, हाय शैली, हाय गरिमा, 2 ही रिक्वायरमेंट्स है। 1 रिक्वायरमेंट अ वाईफाई कनेक्शन एंड 2nd रिक्वायरमेंट ईदर गिव मी अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप और अ टैब, यू नो, कुछ भी, आप कुछ भी दीजिए, बस दैट्स इट, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब कहीं ना कहीं पे पेरेंट ऐसा सोच रहा है, शायद मैडम अब ये बोलने वाली है कि अब आप लोग सब बच्चों को बिठाइए और उनको पढ़ाइए। नो माय डियर, हम ऐसा कहने वाले बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ आपसे यही कहने वाले हैं 5 से 6 दिन सिर्फ रिलीजियसली बच्चों को ये रेजिम फॉलो करा दीजिए, सिर्फ बिठा दीजिए और उठा दीजिए, बिठा दीजिए उठा दीजिए। हम टेक केयर करेंगे कि 6 दिन बाद हम उन्हें कैच होल्ड करेंगे बैठने के लिए और उठने के लिए, आपको कभी नहीं कहेंगे। सो आई थिंक यस, एंड देन इट कम्स एक अगेन बात, कंप्यूटर। मैडम हमारे बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, हम कंप्यूटर और इतना स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते। लेट मी टेल यू पेरेंट्स, सीरियसली हम सिर्फ आपका जो टीवी टाइम बच्चों का है ना, या एक मूवी टाइम या कुछ सीरियल्स का टाइम, हम बस उसी को तो स्नैच कर रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस उतने टाइम में तो हम आएंगे। लेकिन उस माइंडलेस वॉचिंग की जगह एक माइंडफुल, एक रिसोर्स, एक ब्रेन टॉनिक, एक मेंटल डेवलपमेंट, एक फोकस्ड लर्निंग, एक डिसिप्लिन, एक आर्टिकुलेशन ऑफ द ब्रेन दे के चले जाएंगे। आई थिंक ले लेना चाहिए। एंड अगर टीवी में कंप्यूटर के सामने बच्चा बैठा है तो डोंट वरी, पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी ये जानती है कि हमें करना क्या है। हम हर 20 मिनट में कहेंगे ब्लिंक योर आईज, एंड उसके बाद हम बच्चों को ये भी बोलेंगे रब योर हैंड्स, पुट इट ऑन योर आईज। फाइनली क्या होगा कि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं पर उनकी आईज वापस से वार्म हो जाएंगी, वापस से वाटर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अभी जैसे मैंने मेंटेन किया हुआ डिस्टेंस, बस ये सिर्फ 18 से 20 इंच का डिस्टेंस है जो आपको भी मेंटेन रखना है। पहले दिन से रखिए, बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और 3 से 4, जैसे मेरी आंखों का आइकॉन ये है, पर मेरा स्क्रीन नीचे रखा है ताकि आंखों पे स्ट्रेन नहीं आए। आई थिंक वी आर डन विद इट। एंड अगर आपको थोड़ा सा और प्रिकॉशन लेना है तो आप ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे ले सकते हैं। बच्चों को डेली कुछ ना कुछ लाइक जैसे विटामिन ए रिच डाइट या ग्रीन वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करिए, हम समझते हैं कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अब एक फिर से एक टेंशन पेरेंट्स का समझ में आ रहा है। हम लोग जैसे फिटनेस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, योगा एक डेली रेजिम बनाएंगे बच्चों की, ताकि मेंटल फिटनेस के साथ फिजिकल फिटनेस या उनका एक लाइफस्टाइल बना ले। अभी हमें काफी समय तक कोरोना के साथ रहना है, ये हम आप और हम दोनों जानते हैं, लेकिन उससे बचेंगे कैसे ये हम डेफिनेटली करा देंगे बच्चों को। एंड असाइनमेंट्स, आपको ऐसा लगता है मैम द हेल्पिंग हैंड इज नॉट एट होम, हस्बैंड वुड बी गोइंग टू जॉब, आप ये असाइनमेंट्स कैसे कराएंगे? इट्स गोना बी ऑन आवर हेड। डोंट वरी माय डियर मदर्स, माय डियर, हमने पूरी फ्रेटर्निटी ने पहली बात तो असेसमेंट्स को आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें बच्चे इसे इजीली कर लेंगे, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सेकेंडली इवनिंग में जब बच्चे बैठेंगे, सोचेंगे, कोई चीज को करना चाहेंगे, और उसी समय जब उन्हें समझ में आएगा कि मुझे इसमें किसी की सपोर्ट या हेल्प की जरूरत है, वो जल्दी से अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे। हम कितने समय से एक ही बात सभी को बोलते आ रहे हैं, और मैं तो स्पेशली बोलती हूँ, किताबों के अंदर ज्ञान नहीं है,
ज्ञान हमारे आसपास है, एक्सप्लोर करो। क्या लगता है आपको बच्चे इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे? हाँ, यस, थैंक यू सो मच रश्मि। यस, दे विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट फ्रॉम गूगल, फ्रॉम फ्रेंड्स। लेकिन कर कौन रहा है? हमारे बच्चे। इंडिपेंडेंटली करना कौन सीख रहा है? हमारे बच्चे। क्या हम नहीं चाहते हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर्स हो, इंडिपेंडेंट थिंकर्स हो? हमें फोर्स नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक लर्निंग हमारे बच्चों के अंदर आ जाए। आई थिंक गॉड इज ग्रेशियस इनफ। इस डिस्गाइज में भी एक ब्लेसिंग तो उस गॉड ने हमें दी है, और वो ब्लेसिंग यही है कि हम इस तरह से समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने बच्चों को चलना सिखाएं। भागना कभी नहीं सिखाएंगे। हम बहुत एनर्जेटिक आज की शक्तिशाली मदर्स हैं जो आज एक दूसरे के साथ हैं। भागेंगे नहीं, सामना करेंगे। So I think I am keeping my question open for the mothers. But then before that, एक छोटी सी बात जिस पर मैं वाइंड अप करूंगी आप सब लोगों के साथ। It is like ये समय हमको और आपको साथ में मिलकर रिजोल्यूशंस लेने हैं। आपको अकेले नहीं लेने, मुझे अकेले नहीं लेने। बच्चे आपके और मेरे हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे से इमोशनली, हम बहुत उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो मिलकर फैसला लेंगे। ऐसी क्या चीज है जो नहीं कर सकते? इम्पॉसिबल शब्द में भी एक ही चीज है, आई एम पॉसिबल। तो पॉसिबल तो करना हमारे हाथ में है। मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी आप सभी लोगों के साथ है, और मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि हम सब मिलकर के बच्चों का बेटरमेंट और अच्छा करेंगे। और कुछ भी नया नहीं कर रहे हम। What we are trying to do, we are trying, what we are trying कि हम कुछ नया नहीं करें बल्कि वही करें जो आज एक डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री चल रही है। हम सब मिलकर एक ही जैसे प्लेटफॉर्म पर एक साथ बच्चों को ग्रो करेंगे और मिलकर बहुत कुछ अच्छा करेंगे। And now I must say hi Neetu, hi Garima, hi Renuka. I think I can see Parul Saluja, hi. So Priyanka, hi. Now I'm giving you an if you wish, मुझे लगता है जितनी सारी क्वेरीज आपके मन में थी, जितनी सारी एंग्जाइटीज आपके मन में थी, कहीं ना कहीं तो वो एंग्जाइटीज दूर हुई होंगी आज। आप I have kept it open for you. If there is anything which you would like to ask me, you are open. Please put your questions. I would love to answer. Hi Padma. Hi Sakshi. Hi Jyoti. Hi Pooja Yadav. Hi sweetie. So if there is anything, feel free. You can ask me. I love this. If a mentor like you is there, oh yes, all the mentors are similar. We all understand. Okay, my child does not listen to me. This is what a comment talks to me when I will tell him to go for a virtual. I do not know how he would take it. Ma'am, जब हमने मोबाइल पहली बार अपने बच्चे के हाथ में दिया था और कुछ भी सिखाया नहीं था, तो क्या मोली आप जानती थी कि वो इतने अच्छे से इसको चलाना सीख जाएंगे? So have faith in you. सिर्फ शुरू तो करिए, आगे कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं है। बच्चे उस ट्रैक को संभाल लेंगे और चलना शुरू कर देंगे। गरिमा, you're asking how can the syllabus be completed this way and this technique would add pressure in my child. No Garima, let me tell you one thing. The education ministry has given us guidelines. उन्होंने ऑलरेडी हमारे करिकुलम्स को श्रिंक या स्क्वीज कर दिया है, कम कर दिया है। हमें भी गाइडलाइंस दे दी हैं कि हमें किस तरह से करिकुलम को बच्चों के साथ करना है। और अब हम करिकुलम कैसे करेंगे? अगर हमारा जो करिकुलम एक वीक में कंप्लीट होना था उसको 2 वीक्स के अंदर स्प्रेड कर दिया है। और जब टीचर पढ़ाती है ना तो हर 20 मिनट्स बाद हमें एक रिकैप लेना है और चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग लेना है। जैसे ही चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हमें समझ में आ जाता है कि हमें आगे बढ़ना है। वैसे ही हम आगे बढ़ने लग जाते हैं गरिमा। और जहां हमको ऐसा लगता है नो वी हैव टू गो बैक, किक बैक, तो हम पीछे चले जाएंगे। बट फाइनली हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे इस साल। पूरा प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी पर क्वांटिटी पे इस साल कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो हम माइक्रो में नहीं जाएंगे लेकिन मैक्रो डेवलपमेंट बच्चों का कर ही देंगे। उन सभी एरियाज को, उन सभी थ्रस्ट को, उन सभी लक्यूनास को फिल हम कर देंगे। यस, एनीबडी एल्स हु विशेस टू आस्क मी
Oh, thank you, Kamini. Thank you, Pinky. Yes, Rekha. Okay, okay. Thank you so much. Oh, okay. Palak is asking, concentration span of a child is very less. Oh yes, I know. The concentration child, बच्चे का concentration yes less है. लेकिन do not worry. जैसे जैसे classes के साथ अलग अलग teachers बदलेंगी, जैसे जैसे वैरायटी आएगी सिस्टम के साथ, वैसे वैसे उनका कंसंट्रेशन डे आफ्टर डे बढ़ता चला जाएगा. जैसे मैं जब एमपी आई थी, सीरियसली मुझे दाल बाटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको खाने लग गई, ये मुझे पसंद आने लग गई. सो डोंट वरी, हैव पेशेंस, बच्चा करने लग जाएगा. और हियर रश्मि सेज, हम है वेड्स. यस, वी आर वेदांतियंस, वी आर वेड्स जो चैलेंज को गले लगाते हैं. दुनिया जो करे वो नहीं, हम ट्रेंड्स बनाते हैं. थैंक यू माय डियर मदर्स. Thank you so much for coming here. I am 100% sure हमारी एंग्जाइटीज ओवरकम हो चुकी होंगी आज, एंड कंधे से कंधा मिला के साथ में चलेंगे हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए. स्टिल इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन टेक माय नंबर. इट्स 9893263632. I'm repeating my number. It's 9893263632. Thank you so very much, everybody. It was a pleasure meeting you all. The blessing is, जहाँ जहाँ आप हैं वही वही आप हैं. हम आपके घर पे आ गए हैं. And thank you so very much for welcoming me wholeheartedly. And my last words will not be changing. It will remain the same. Love you all, my mothers. और मेरा प्यार बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा. Love you all. Thank you so much, everybody. See you. Bye bye.